Good morning, all of you. In this section, we will learn the topic 10.7 Moving Things Around Us. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे चारों तरफ मूव करता है, घूमता है. एक्टिविटी 5. थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप सोचिए जिसे आपने रिसेंट में देखा हो. लिस्ट देम इन टेबल 10.4. और उन सभी चीज़ों की लिस्ट जो है 10.4 में आपको बनानी है. अ स्कूल बैग, अ मॉस्किटो, अ टेबल, पीपल सिटिंग ऑन डेस्क्स, पीपल मूविंग अबाउट, मे बी अ बटरफ्लाई, डॉग, काउ, योर हैंड, अ स्मॉल बेबी, अ फिश इन वाटर, अ हाउस, अ फैक्ट्री, अ स्टोन, a horse, a ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock, hands of a clock. Make your list as large you can. ये जितनी भी यहाँ पे लिस्ट दी हुई हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए हुए हैं, विच ऑफ दीज आर मूविंग, इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहे हैं. विच आर एट रेस्ट, और कौन सी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि बिल्कुल स्थिर हैं. ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट एंड मोशन, यहाँ पे टेबल 10.4 में दिया हुआ है. 2 कॉलम्स है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. आपको भी लिखना है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पोजीशन में है, मतलब बिल्कुल स्थिर हैं. और ऑब्जेक्ट्स इन मोशन मीन्स जो ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में, यानी कि मूव कर रहे हैं. हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट. अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि जो ऑब्जेक्ट हमने चूज़ किया है वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या फिर रेस्ट पोजीशन में है. यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज़ नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम. आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो बर्ड होती हैं वो अपने प्लेस पे हमेशा उसी प्लेस पे नहीं होती हैं. आप कुछ देर के बाद देखोगे कि वो दूसरी प्लेस पे जाकर बैठ गई, और आप उसे उड़ते हुए भी देखते होंगे. वाइल द टेबल इज़ एट द सेम प्लेस, लेकिन आपने टेबल को कभी उड़ते नहीं देखा होगा, वो अपने ही जगह पर सेम प्लेस पे रेस्ट रहता है. ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और इन मोशन. और इस तरह से इस बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है. लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन एंट क्लोजली. देखते हैं हम एंट के मोशन को. एक्टिविटी 6. स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट. वाइट कलर का एक पेपर शीट लीजिए और उसे उसके ऊपर कुछ चीनी का दाना रखकर फैला दीजिए ग्राउंड पे. Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of paper soon. जैसा कि चींटियाँ जो हैं वो शुगर से अट्रैक्ट होती हैं, तो वो अट्रैक्ट होती हुई इस पेपर शीट पे आएंगी और क्रॉलिंग करने लगेंगी. For any one ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled on the sheet of paper. जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जहाँ जहाँ पे चींटी जो है वो मूव की है वहाँ पे क्या करना है, आपको स्मॉल मार्किंग करनी है, यानी छोटा छोटा निशान लगाना है. कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स एज इट मूव्स अलॉन्ग द शीट ऑफ पेपर. और आपको मार्किंग करते रहना है जैसे कि चींटी जो है वो घूमती जा रही है पेपर के साथ. आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड आंट्स. कुछ देर के बाद आप क्या करेंगे कि पेपर को शुगर और आंट्स दोनों से ही फ्री कर देंगे, यानी अलग कर देंगे. कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड. और आपने जो मार्क किया है पॉइंट्स को, उसको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है विथ एरोज टू शो द डायरेक्शन इन विच द आंट वॉज मूविंग. और एक एरो बनाते जाना है कि वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में गई है.
Each point you have marked shows where the ant moved to in intervals of a few seconds. हर पॉइंट ये दिखाता है कि वो किस रास्ते से गई है और कहाँ पे कुछ देर के लिए रुकी हुई है. Motion seems to be some kind of a change in the position of an object with time. इस एक्टिविटी से हम ये समझते हैं कि मोशन क्या है. मोशन जो है वो एक तरह का चेंज है जो कि उसके पोजीशन में चेंजिंग लाता है. जो भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि अपने टाइम के साथ पोजीशन में चेंज हो जाता है तो उसे हम मोशन कहते हैं. सम काइंड ऑफ अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी तरह का चेंज अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन में देखा जाता है विथ टाइम यानी कि समय के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन कहते हैं. इन एक्टिविटी 5, वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट्स लाइक अ क्लॉक, a sewing machine or an electric fan in your grouping of objects? Are these objects moving from one place to other? No. Do you notice movement in any of their parts? हमने सेविंग मशीन, इलेक्ट्रिक फ़ैन, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को देखा है. क्या वो सभी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं? नहीं. लेकिन उसके कुछ जो पार्ट्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फ़ैन का जो ब्लेड हुआ वो मूव करता है, सीविंग मशीन का जो निडल है वो मूव करता है. देन हाउ आर दे मूविंग? वो कैसे मूव कर रहे हैं? इज़ देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ अ ट्रेन? क्या उसका जो मूवमेंट है वो चलती हुई ट्रेन की तरह है? लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस डिफरेंसेस. अब हम ये जानेंगे कि इस तरह का अलग अलग जो टाइप है मोशन का, उसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मोशन. यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ पैरेड और द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन. आपने ऑब्ज़र्व किया होगा एक स्ट्रेट रोड यानी कि बिल्कुल सीधे रोड पे व्हीकल को चलते हुए. मार्च पास्ट यानी जो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो, सोल्जर्स का जो मार्च पास्ट होता है बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन में होता है, उसकी बात कर रहा है. और फॉलिंग ऑफ स्टोन यानी कोई पत्थर जो गिरता हुआ है. What kind of a motion is this? इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे जो कि बिल्कुल एक सीधी रेखा में हो रहा हो. Sprinters in a 100-meter race also move along a straight track. और यदि कोई 100 मीटर का रेस होता है तो वो भी क्या होता है कि स्ट्रेट ट्रैक पे होता है, बिल्कुल सीधी ट्रैक पे किया जाता है. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स? क्या आप और भी ऐसे एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे व्हीकल है, व्हीकल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है. मार्च पास्ट सोल्जर्स का हो रहा है वो भी स्ट्रेट लाइन में हो रहा है. फिर स्टोन जो फॉल करता है यानी कोई पत्थर को अगर हम किसी ऊंचाई से गिराते हैं तो वो पत्थर इधर उधर नहीं जाएगा, जब भी गिरेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा. तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे? In all these examples we see that the objects move along a straight line. जितने भी एग्जाम्पल्स के बारे में अभी हमने जाना उसमें एक ही सिमिलैरिटीज़ थी. वो सिमिलैरिटीज़ क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं. दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. और इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. यानी कि वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे. नेक्स्ट है एक्टिविटी 7. टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड विल्ड इट विथ योर हैंड. आप क्या कीजिए, एक स्टोन लीजिए, एक पत्थर लीजिए, उसे एक थ्रेड यानी धागे से बांध लीजिए और उसे लटकाइए अपने हाथ से. ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन.
और आप उस स्टोन के मोशन को ऑब्ज़र्व कीजिए कि वो कैसे मूव कर रहा है। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पथ। आप देखोगे कि जो स्टोन है वो बिल्कुल सर्कुलर पथ में घूम रहा है, यानी कि राउंड राउंड करके वो घूम रहा है, गोलाकार रास्ता में घूम रहा है। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। इस मोशन में आपको ऐसा लगेगा कि जो डिस्टेंस है स्टोन का और आपके हाथ का वो बिल्कुल सेम है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी कि जो भी मोशन जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पथ में मूव करता है, सच एज एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फ़ैन का दिया हुआ है जो कि गोल गोल घूम रहा है, यानी कि सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है, तो उस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रिक फ़ैन का जो ब्लेड हो गया, फ़ैन जब मूव करती है तो क्या होता है, वो राउंड सर्कुलर पथ में मूव करती है। आप हमेशा क्लॉक को देखते होंगे तो क्लॉक में क्या होता है, क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं वो भी क्या है, सर्कुलर पथ में मूव करते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इलेक्ट्रिक फ़ैन और क्लॉक जो है वो खुद से अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे होते हैं, बट द ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। यहाँ क्या हो रहा है कि इनका पार्ट्स मूव कर रहा है, यानी फ़ैन का जो पार्ट है ब्लेड वो मूव कर रहा है, क्लॉक का एक पार्ट है हैंड जो कि मूव कर रहा है। If we mark a point anywhere on the blade of a fan or the on the hands of a clock, the distance of this point from the center of a fan or the clock will remain the same as the rotate. अगर हम कहीं बीच में एक पॉइंट करते हैं और उसके बाद जब घूमते हुए उसे देखेंगे तो आपको वो जो डिस्टेंस है वो सेम दिखेगा। In some cases an object repeats its motion। और कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मोशन यानी जो भी एक्टिविटी होती है उसको बार बार रिपीट करता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अगेन आई एम टेलिंग, एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, जब कोई थिंग जो है अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है तो उस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। टेक द स्टोन टाइड विथ अ स्ट्रेट दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 6। फिर से आपको एक स्टोन लेना है और उसको धागे से टाई कर देना है। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। पुल द स्टोन टू वन साइड विथ द अनदर हैंड एंड लेट इट गो। आपको क्या करना है कि हाथ से धागे को पकड़ के और स्टोन को नीचे लटका देना है और एक साइड से स्टोन को पुल करना है, यानी कि खींचना है। जैसे ही हम एक साइड से खींचेंगे तो वो दूसरे साइड जाएगा, फिर खुद से उसी साइड पे आएगा जहाँ से उसे छोड़ा गया था। दिस इज़ अ पेंडुलम। वो क्या हो गया, एक तरह से आपका हैंडमेड पेंडुलम हो गया। आप पेंडुलम की घड़ी भी देखे होंगे, पेंडुलम की घड़ी यहाँ भी दिखाई गई है। ये जो पेंडुलम की घड़ी है ये जो है पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आप स्टोन को लटकाए थे ठीक उसी तरह से इसका जो पेंडुलम है वो वन एंड से अनदर एंड पे जाता है और इस तरह से वो क्या होता है, मूव करता है। और इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो। मोशन इज अ चाइल्ड motion of a child on a swing, strings of a guitar or the surface of a drums being played, all are examples of periodic motion.
यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पेंडुलम, अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो। जो किसी पेड़ का जो ब्रांच होता है उसके ऊपर पत्तियाँ होती हैं या फिर ब्रांच होता है, तो हवा में क्या होता है, वो टू एंड फ्रो यानी कि आगे पीछे आता जाता है। तो उसे भी हम किस मोशन में रखते हैं, तो पीरियोडिक मोशन में। मोशन ऑफ अ चाइल्ड यानी कोई बच्चा जो है वो झूला पर अगर झूल रहा है तो झूले पे झूलता हुआ बच्चा जो है वो क्या हो गया, वो भी हमारा पीरियोडिक मोशन हुआ। स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार, आप जो गिटार बजाते हो वो, और अगर तबला प्ले किया जा रहा है, तबला बजाया जा रहा है या ड्रम बजाते हैं, तो ये सभी एग्जाम्पल जो हैं वो पीरियोडिक मोशन के हैं। एन ऑब्जेक्ट्स और अ पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इस मोशन। इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी एग्जाम्पल्स को हमने देखा, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट जो है वो बार बार अपने रिपीट हो रहा है। इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, और इसमें क्या हो रहा है कि एक फिक्स टाइम है, फिक्स इंटरवल टाइम के बाद ये रिपीट हो रहा है। डिड यू ऑब्जर्व अ सेविंग मशीन, क्या आपने कभी सेविंग मशीन को ऑब्जर्व किया है? You must have observed that it remains at the same location while it's moved with a circular motion. It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotates. आपने सेविंग मशीन को देखा होगा कि उसका एक पार्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, और दूसरा जो उसका निडल होता है वो क्या है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम के बाद क्या होता है, अप एंड डाउन होता है। दिस निडल इज़ अंडर गोइंग अ पीरियोडिक मोशन, तो यहाँ पे निडल जो है वो पीरियोडिक मोशन में आता है। हैव यू ऑब्जर्व्ड क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल ऑन द ग्राउंड, क्या आपने किसी बॉल को ग्राउंड पे मोशन करते हुए देखा है? बिल्कुल, आप खेलते होंगे तो आप नोटिस किए होंगे आपका बॉल जो है ग्राउंड पे लुढ़कता हुआ आगे बढ़ता होगा। हियर द बॉल इज़ रोलिंग ऑन द ग्राउंड, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड एंड ऑन द ग्राउंड। आप देखते होंगे कि बॉल जो है आपका वो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और साथ ही साथ फॉरवर्ड हो रहा है, आगे की ओर बढ़ता भी जा रहा है। द बॉल अंडरगोस रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो आपका जो यहाँ पे बॉल जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन का भी एग्जाम्पल हो गया, जब वो फॉरवर्ड हो रहा है यानी कि आगे बढ़ता जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, तो वहाँ क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, और अपने आप में वो रोटेट हो रहा है तो वहाँ पे वो सर्कुलर या फिर रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हो रहा है। Can you think of other examples where objects undergo combinations of different types of motion? तो आप ऐसे और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं जिसमें दो तीन तरह के मोशन इंक्लूड हो रहे हों। We did many measurements activities and discussed some kind of motion. हमने बहुत सारे मेजरमेंट्स और बहुत तरह के मोशन के काइंड्स को देखा। We saw that motion is a change in the position of an object with time. लिसन केयरफुली, मोशन क्या है, तो मोशन इज अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मोशन जो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंजिंग होता है, और वो कैसे होता है, एक समय के साथ। द चेंज इन दिस पोजिशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट्स। दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज़। और जो पोजीशन में चेंजिंग आती है उससे हमें डिस्टेंस भी पता चलता है, डिस्टेंस का मेज़रमेंट मिलता है, और इससे हमें ये पता चलता है कि मोशन जो है वो कितना फास्ट हो रहा है और कितना स्लो हो रहा है। द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड, आपने स्नेल को ग्राउंड पे मूवमेंट करते हुए देखा होगा। अ बटरफ्लाई फ्लिटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, और बटरफ्लाई को भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे उड़ते हुए देखा होगा। अ रिवर फ्लोइंग अलोंग ऑन क्लियर राउंडेड पेबल्स, और नदियों को भी आपने देखा होगा कि वो किस तरह से इधर उधर करते हुए आगे बढ़ते जाती हैं। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हाई अप
इन द एयर, और एरोप्लेन को भी फ्लाई करते हुए आपने एयर में देखा होगा. मेकिंग जेट ट्रेल्स, मून गोइंग अराउंड द अर्थ. मून जो है वो अर्थ के राउंड में मूव करता है. ब्लड फ्लोइंग इनसाइड योर बॉडीज़, और ब्लड जो है आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है. देयर इज़ मोशन एवरीवेयर अराउंड अस. तो लास्ट में कहने का मतलब ये है कि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सभी मोशन के हैं, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज़ करना है कि किस तरह के मोशन को हम किस टाइप में इंक्लूड करते हैं. हियर द कीवर्ड्स जो हमने पढ़ा: सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस मेजरमेंट मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, एसआई यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. समरी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. अब तक हमने क्या पढ़ा? डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. In ancient times, people used to length of a foot, the width of a finger, and distance of a step as units of measurement. This caused confusion and a need to develop a uniform system to measurement arose. Now we use international system of unit. This is accepted all over the world. Meter is the unit of length in SI unit. Very important student for your examination. Motion in a straight line is called rectilinear motion. In circular motion, an object moves such as its distance from a fixed point remains the same. Motion that repeats itself after some period of time is called periodic motion. Thank you, student.